भक्तों, आज हम लाए हैं रविवार पूजा विधि एवं व्रत कथा। करने से मनुष्य की सभी रोग दोष एवं पापों का नाश होता है एवं उसे सुख शांति की प्राप्ति होती है। रविवार के दिन भगवान सूर्य की पूजा करने की विधि: सुबह उठकर स्नान करके उनकी पूजा करके उन्हें अर्घ्य प्रदान करें। लाल पुष्प लाल चंदन से उनकी पूजा करें। शाम को भोग लगाकर उनको करें। सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण करें। यदि अगर सूर्यास्त हो गया तो अगले सुबह उठकर अर्घ्य प्रदान करके ही भोजन ग्रहण करें। कथा आरंभ करते हैं। एक बुढ़िया थी। वह हर रविवार को सवेरे गोबर से घर को लीपकर भगवान सूर्य की पूजा करती, फिर भोजन तैयार करती, भगवान सूर्य को भोग लगाती। इसी प्रकार उसे करते हुए बहुत समय बीत गया। श्री हरि की कृपा से उसका घर धन धान्य से पूर्ण था। किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। घर में सब प्रकार से हमेशा आनंद रहता था। उसकी पड़ोसन जिसकी गाय का गोबर वह बुढ़िया रोज लाया करती थी, उस बुढ़िया की संपन्नता से जलने लगी। वह विचार करने लगी कि यह बुढ़िया हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसीलिए अगले दिन से वह अपनी गाय को एक घर के भीतर बांधने लगी। वह रविवार का दिन था। बुढ़िया गाय का गोबर न मिलने के कारण अपना घर न लीप सकी थी। उस दिन उसने न तो भोजन बनाया न भगवान का भोग लगा सकी और स्वयं भी भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात होने पर वह भूखी सो गई। स्वप्न में भगवान उसे कहा, हे माता, आपने भोजन और मेरा भोग क्यों नहीं लगाया? तब बुढ़िया ने कहा, गोबर न मिलने के कारण मैं आपको भोग न लगा सकी। भगवान ने बोले, हे माता, मैं तुम्हें ऐसी गाय देता हूँ जो सभी इच्छाएं पूर्ण करती है, क्योंकि हमेशा तुम रविवार को पूरा घर गाय का गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर ही स्वयं भोजन करती हो, इसीलिए मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं निर्धन को धन तथा बाँझ को पुत्र देकर उनकी दुख को दूर करता हूँ और अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर्धान हो गए। सुबह जब बुढ़िया की आंखें खुली तो उसने देखा कि घर के बाहर एक सुंदर सी गाय खड़ी और एक बछड़ा बंधे हुए हैं। गाय को बछड़े को देखकर बुढ़िया बहुत ही प्रसन्न हुई और उनके घर के अंदर बांध दिया। वहीं पर उनके खाने के लिए चारा भी डाल दिया। उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक सुंदर गाय और बछड़े देखा तो देश के कारण उसका हृदय जल उठा। जब उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो वह चोरी से उस गाय का गोबर उठाकर अपने घर ले आई और अपनी गाय का गोबर उसी जगह पर रख दिया। अब वह प्रतिदिन ऐसा करने लगी। भली भाली बुढ़िया उसकी चालाकी का पता न चला सकी। अंतर्यामी भगवान सूर्य ने सोचा कि ये पड़ोसन तो बहुत ही चालाक है, बुढ़िया को हर समय ठग देती है। भगवान ने शाम के समय अपनी माया से जोर से आंधी चलाई। बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। सुबह उठकर जब उसने देखा
कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो वह आश्चर्य हो उठी और वह प्रतिदिन घर में गाय को बांधने लगी। उसकी पड़ोसन ने जब देखा कि गाय को बुढ़िया ने अंदर बांधना शुरू कर दिया है जिससे सोने का गोबर उसे नहीं मिलता है, तो वह ईर्ष्या के मारे जल गई और उसने महाराज से जाकर शिकायत की। उस राजा ने कहा, क्या बात है तुम्हें? तब पड़ोसन ने कहा, महाराज, मेरे गांव में एक बुढ़िया के घर गाय है जो सोने का गोबर देती है। आप उस गाय को अपने पास लाइए और सोने के गोबर से अपनी प्रजा का पालन करिए, क्योंकि वह बुढ़िया इतने सोने का क्या करेगी। इसकी बात सुनकर राजा ने दूतों को बुढ़िया के घर भेजा और गाय लाने का आदेश दिया। बुढ़िया सुबह भगवान का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय को खोलकर ले जाने लगे। बुढ़िया बहुत रोई चिल्लाई। गाय के वियोग में भोजन न कर सकी, परंतु राजा के सिपाही उसे ले गए। बुढ़िया रात भर रोती रही, भगवान से गाय को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की। राजा को गाय देखकर बहुत खुशी हुई, परंतु अगले दिन प्रातः काल जैसे ही वह राजा उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई दिया। उसे देखकर राजा घबरा गया। जब रात्रि हुई तो भगवान सूर्य ने राजा के स्वप्न में दर्शन दिए और बोले, हे राजा, तो गाय को बूढ़ी माता के हवाले कर दे, क्योंकि मैं उससे अत्यधिक प्रसन्न होकर उसकी भक्ति से मैंने उसको गाय दिया है, नहीं तो तेरा नाश हो जाएगा। राजा प्रातः उठकर मंत्रियों को बुलाकर कहने लगा कि तुम सिपाहियों को आज्ञा दो कि वह बूढ़ी माता को सम्मान पूर्वक लाए हमारे महल में। जब वह बूढ़ी औरत आई तो राजा ने उसकी गाय और बछड़े को देकर बहुत साधन देकर उसका सम्मान किया और अपने अपराधों की क्षमा मांगी। पड़ोसन को बुलाकर उसको बहुत सा दंड दिया और राजा के घर में जितनी गंदगी हुई थी गोबर की, वह सभी एक पल में ही समाप्त हो गया। राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि नगर में सभी लोग अपनी समृद्धि एवं दुख का नाश करने के लिए सभी लोग भगवान सूर्य का व्रत करें और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। राजा के नगर में सभी प्रजा सूर्य भगवान का व्रत करने लगी और अंत में उन्होंने सब मोक्ष की प्राप्ति की। बोलो भगवान सूर्य की जय हो।